लोग जा रहे थे लंका को सीता मैया की पता करने के लिए, तो रास्ते में जब लंका में प्रवेश करना चाह रहे थे हनुमान जी, हनुमंत लाल जी, तो गेट पे ही एक दुष्टा मिल गई, नाम लंकिनी। हनुमान जी कितने चतुर थे, कहते बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में समझदारों में वरिष्ठ है, सबसे आगे श्रेष्ठ। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम का, ज्ञानियों में सबसे आगे का। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जो गुरु जी हैं ना, वो भगवान सूर्य नारायण हैं, और भगवान सूर्य नारायण कर्म साक्षी के साथ साथ बुद्धि के स्वामी हैं, बुद्धि के देवता हैं। जिसकी सूर्य की दशा खराब हो उसका पूरे जीवन खराब है, वो उल्टा बोलता उल्टा सोचता भी है तो जीवन उल्टा हो जाता। तो सूर्य भगवान के शिष्य हैं हनुमान जी, चतुर हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं। तो उपाय लगाया, सोचा कि बेमतलब का नारी जात से पंगा लेना ठीक नहीं। दूर से देख लिया था लंकिनी कि बड़ी से फरसा लिए लंकिनी चहल पहल कर रही थी। तो हनुमान जी सोचे कि जो विवेकी बुद्धिमान पुरुष होता है वो विवादों से दूर रहना चाहता है। जब विवाद बिल्कुल गले ही पड़ जाए तब तक वो निपटना सबकी मजबूरी हो जाती है। सत्पुरुष का यह पहचान है कि वो अकारण विवाद नहीं करता, न उलझता। हनुमान जी समर्थवान हैं, पर फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि विवाद ना हो तो अच्छी बात है। हम विवाद करने थोड़े आए हैं, हम तो अपनी सीता मैया का पता लगाने आए। जो विवादों में उलझ जाएगा वो अपने लक्ष्य को भूल जाएगा। इसलिए हनुमान जी जैसे योद्धा, पराक्रमी, समर्थवान विवादों से बचना चाहते हैं। कोशिश करो कि विवाद न हो। इसलिए हनुमान जी ने, हनुमंत लाल जी मसक समान रूप कपिधरि। विवाद कब होता है? मैं बड़ा मैं बड़ा, हमरा भी जुन हई बा तहरा भी जुन का बा हैं। दो दो गो लड़का कमाता रहे सर, एगो विदेश में एगो है जा ध के रगड़ दे जा। अहंकार, अहंकार कब होता है? बड़प्पन, जब अपने आप को हम बड़ा मानने लगते हैं। और लाख विवाद हो आप छोटे बन जाओ, भाई आप ही हम दलिद्र भिखारी कुछ है, तो अहंकारी भी झुक जाता। तो हनुमान जी जो सुरसा के आगे 100 योजन तक अपना रूप फैला लिए थे, 7 योजन तही आनन कीन्हा, ऐसे विकराल रूप धारण करने वाले हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरि। वहां तो 100 योजन का विस्तार किया अपने शरीर का हनुमान जी ने, पर लंका प्रवेश करने जा रहे हैं तो मच्छर बन गए। ये बुद्धिमानी देखो, चतुराई देखो, ज्ञानी का लक्षण यही है कि जहां जरूरत पड़े वहां विनम्र हो जाओ, धूल के समान बन जाओ, अवसर को पहचानो। आज लोग थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं तो ताल ठोकते फिरते पंडित जी, उनका का वेला हम ज्यादा जानी, लेकिन बात करावा शास्त्रार्थ हमरा से। ये मूर्खों के लक्षण है जो ताल ठोकता फिरता है अपने ज्ञान के बल से, अहंकार के बल से। वो ज्ञानी नहीं, अहंकारी है। ज्ञान तो अनंत है। हनुमान जी ने कहा ताल ठोका, 100 योजन का विस्तार शरीर का किया, और फिर से हनुमान जी लघु बन गए और सुरसा के मुख में प्रविष्ट हुए, फिर वापस आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
कि माँ अगर पहले ही हाथ जोड़ लेते हनुमान जी तो इतना उपद्रव मचाने की क्या जरूरत थी कि जस जस सुरसा बदुन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। ये जो नौटंकी करते रहे, वो मुंह फैलाती रहे तो बढ़ते रहे, पहले ही हाथ जोड़ लेते जब हाथ ही जोड़ना था तो समय पे जोड़ना चाहिए। एक जगह बारात में मेहमानबाजी में कहीं लोग जा रहे थे, पूरे परिवार जा रहे थे, कार में बैठे थे, अपने बैठे थे, उनकी पत्नी भी बैठी थी, एक भाई भी बैठा था, दोनों लड़के भी बैठे थे उसी कार में, भतीजा भी बैठा था। जा रहे थे कहीं रिश्तेदारी में, निमंत्रण में। अब कैसे कैसे ओवरटेकिंग में जो है वो विवाद हो गया, सामने वाले कार से खड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई। अब सबसे बड़े यही थे तो यही गए विवाद करने, कार से उतर करके। वो दबंग था सामने वाला, समझाने में उसने पकड़ लिया कॉलर का। देखो कॉलर पकड़ा सो पकड़ा। अब कॉलर पकड़ा तो सब कार से उतर गए, इसके भाई भी, भतीजा भी, दोनों बेटे भी। कॉलर पकड़ा सो पकड़ा, आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं करना, छोड़ दे का छोड़ दो। एक तमाचा कान के बगल में रख दिया, पिट गए साहब जी। जब पिट गए तो सब देखने लगे ये क्या हुआ। भतीजा भी देखने लगा, पत्नी भी देख रही है। का जो हुआ सो हुआ, देख हम पर उठाए कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी सरल स्वभाव के हैं, क्षमावान हैं। हाँ, हमारे भतीजे पर अगर उंगली भी उठाया तुमने ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। तो भतीजे को भी एक थप्पड़ दे दिया। तो बड़ा हाथ तोड़ने चला है। श्रीमान जी आप लोग जो खड़े हैं बैठ लीजिए, जितने देर सुनना हो बैठ के सुनिए। तो एक थप्पड़ भतीजे को भी रख दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे भतीजे पर हाथ उठाया, अब मेरे बेटे पे उठा के देख, तेरा हाथ ना काट दिया तो बताना। तो बेटे को भी एक थप्पड़ दे। काट तो हाथ कैसे काट, तूने मेरे बेटे को मारा, तेरी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। का क्या बताएगा तू? नहीं, अब तो मेरी पत्नी पर हाथ उठा के दिखा तो मैं बताऊं। तो उसकी जो घरवाली थी उसने इसके पत्नी को धक्का मार दिया, धम से गिर पड़ी। कर तो क्या करता है, करना क्या, जो करना होता पहले ही कर लेते। हाथ जोड़ लिया, गलती हो गई हमसे, हमने ही ओवरटेकिंग गलत कर लिया था, भाई साहब आपको जाओ। तो सारे परिवार खड़े हो गए कि एक एक तमाचा सबको तूने दिला दिया, अब हाथ जोड़ रहा है। बता, अगर हाथ ही जोड़ना था तो पहले ही जोड़ लेते। अपने प्रसाद पाया सो पाया, सारे परिवार को प्रसाद दिलवा दिया। क्या मतलब? तो उसने हंस करके बोला कि एक एक हाथ सबको न दिलाया होता तो जहां मेहमान गरी में जा रहे हैं, वहां रिश्तेदार के यहाँ, वहां तुम लोग यही कथा सुनाते कि बाबूजी पिट गए, बाबूजी पिट गए, बाबूजी पिट गए। वहां विवाद हो गया, 3 घंटा उसी में फंसे रहे। अब कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सबको हमने प्रसाद दिला दिया। हाँ, अब कोई नहीं बोलेगा। अगर मैं प्रसाद पाया होता तो तुम सबके सब भूखे रह जाते, तो तुम वहां जाकर यही चर्चा करते, हमारी बेइज्जती करते। इसलिए तुम लोग कुछ बोल ना पाओ तो तुम सबको भी हमने बरोबर दिला दिया। तो हनुमान जी से कहा कि आपको प्रणाम ही करना था तो पहले ही कर लेते। ये लंबा चौड़ा रूप योजन भर दिखाया, कभी छोटे हुए कभी बड़े हुए, बढ़े तो बढ़ते ही गए। हनुमान जी बोले कि भाई सब्जी का अवसर आता है, वहां हाथ जोड़ करके काम निकल गया, पर यहां हाथ उठा करके काम होगा। और भरोसा संसार वाले ऐसा न सोचे कि हनुमान जी बड़े अहंकारी हैं, बेमतलब एक औरत को पीट दिए लंका जाते ही।
तो कोई संदेह न करे मेरे समझदारी पर, इसलिए मैं मच्छर बन गया कि देख भाई हम तो इतने छोटे बन के गए थे, पर वो पापिनी मानी नहीं, वो पंगा लेने को तैयार ही बैठी थी लंकिनी। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी ढन मनि, पुनि सवारी उठे सोलंका, जोरी पाणी कर विनय सशंका। अगर यहाँ हाथ जोड़ लिए होते तो ये लंकिनी हाथ नहीं जोड़ती, यहाँ हाथ उठाना पड़ा। तो देखो खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ी, और जब उठी तो हाथ जोड़कर खड़ी हुई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग। यहां अगर हाथ जोड़ता, लंबा चौड़ा बनता तो विवाद ज्यादा हो जाता। सारी लंका जान जाती कि गेट पे कुछ तहलका मच गया। जो रावण को पता नहीं लगना था, वो रावण यहीं गेट पे आ जाता, काम बिगड़ जाता। चतुर व्यक्ति वो है, आज लोग चतुर उसको मानते हैं जो किसी का हड़प ले, किसी का नुकसान कर दे, बेईमानी कर ले, उसको चतुर लोग समझते हैं। वास्तव में चतुर तो वो है जो अपने जीवन को सुंदर बना ले, सजा ले। वास्तव में चतुर तो वो है जो अपने जीवन में अपनी चतुराई से बड़े बड़े विपदाओं को टाल दे, वो चतुर है। वो चतुर वो व्यक्ति है जो अपनी चतुराई से बड़े विवाद को अपने पास आने से रोक दे, वो चतुर है।